किसी चीज़ किसी प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी है तो उसके अंदर और किसी किस्म की भी खामी भी होगी तो वो चल जाएगी, बट उसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छी लोकेशन के ऊपर हर चीज़ बिक जाती है और वो हर चीज़ आपको बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो नंबर 1, आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आपने ख्याल रखना है कि उसकी लोकेशन सबसे अच्छी हो। नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी लोकेशन होनी चाहिए। इसमें ज़्यादा बेनिफिट इस वजह से है क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपने आज से 3 साल पहले परचेज़ की थी 50 लाख रुपए की, आपने 3 साल के अंदर ये 50 लाख की पेमेंट की, वो प्रॉपर्टी आने वाले 3 साल के बाद 80 लाख की, 90 लाख की हो जाती है। तो ये जो दरमियान में आपको एक इंक्रीज़ मिल गया टोटल वैल्यू के अंदर, एक तो आपका ये प्रॉफिट हो गया, उसके बाद वही प्रॉपर्टी आपको अगर आप होल्ड रखते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपको रेंट देने लग जाती है, उस प्रॉपर्टी की आपको रेंटल इनकम मिलने लग जाती है, तो आपको डबल बेनिफिट हो जाता है। जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी लैंड एक्सपेंसिव होती जाएगी, जितना टाइम गुजरता जाएगा उसके साथ साथ ही कंस्ट्रक्शन की जो कीमतें हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आप आज जो भी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे उसका आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। दुनिया भर के अंदर रियल एस्टेट बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अभी भी टाइम है कि आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदने का मौका मिल जाता है। पाकिस्तान के अंदर अगर आपके पास 2 से ढाई लाख रुपया मंथली सेविंग हो, या फिर आप $1000 मंथली आप सेव कर सकते हैं, या फिर आप 3000 दिरहम या रियाल सेव कर सकते हैं, तो आप पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आइए इसके ऊपर बात करते हैं कि कौन से ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी बहुत महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि रियल एस्टेट है तो उसके अंदर आपको पैसे देने पड़ते हैं पहले, सो दैट कि वो बंदा प्रॉपर्टी आपको देगा और आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में भी एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे पेमेंट करके प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। वो ये है कि जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, जब बिल्डिंग बनना शुरू होती है, तो उस टाइम पे आप डाउन पेमेंट करते हैं और आगे जब तक बिल्डिंग ने बनना है तब तक आप अपनी रिमेनिंग अमाउंट जो है, रिमेनिंग पेमेंट जो है, वो आप इंस्टॉलमेंट प्लान में पे कर सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है और इसका फ्यूचर के अंदर आप किस तरह से इसको मज़ीद बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, तो फिर आपने शुरू में उसका सिर्फ 3 चीज़ें चेक करनी है। जो पहली चीज़ है वो ये है कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं वो एक अच्छी लोकेशन के ऊपर हो, क्योंकि रियल एस्टेट जो है वो अच्छी लोकेशन के ऊपर होगा तभी आपको उसका फ़ायदा होगा। अगर किसी चीज़ की, किसी प्रॉपर्टी की कीमत अच्छी है, किसी प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी है, तो उसके अंदर और किसी किस्म की भी खामी भी होगी तो वो चल जाएगी, बट उसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छी लोकेशन के ऊपर हर चीज़ बिक जाती है और वो हर चीज़ आपको बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो नंबर 1, आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आपने ख्याल रखना है कि उसकी लोकेशन सबसे अच्छी हो। नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी लोकेशन होनी चाहिए। नंबर 2 के ऊपर, जिस कंपनी से आप, जिस बिल्डिंग के अंदर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपने चेक करना है कि ये बिल्डर जो है, ये बिल्डर किस तरह की बिल्डिंग बनाते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और इनका फ्यूचर क्या है। अब डिपेंड करता है कि वो बिल्डर अगर टाइमली बिल्डिंग बनाएगा, अगर बिल्डिंग अच्छे तरीके से बनाएगा, उसके अंदर कोई भी चीज़ ख़राब नहीं करेगा, उसको अच्छी तरह मेंटेन करेगा, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत बढ़ेगी। तीसरी चीज़ है उस प्रॉपर्टी का पेमेंट प्लान, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे परचेज़ करें तो आपने ख्याल रखना है कि जब आप इसकी डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो उस वक्त जो कंपनी है उसने प्लॉट परचेज़ कर लिया हो, कंपनी ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया हो, कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो जारी हो चुका हो। उसके बाद जब आप इंस्टॉलमेंट साथ साथ दे रहे होंगे, साथ साथ आपने चेक करना है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो बिल्डिंग है जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी है, वो बिल्डिंग बन रही है, उसके ऊपर काम हो रहा है। साथ साथ आप इंस्टॉलमेंट्स देंगे, साथ साथ ही बिल्डिंग बनती रहेगी। जब बिल्डिंग रेडी हो जाएगी तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगी। तो ये 3 चीज़ें आपने चेक करनी है और आपने कोई भी प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट प्लान पर लेनी है। देखिए, प्रॉपर्टी जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान पर लेने का फ़ायदा क्या होता है, वो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, अब वो जो बिल्डिंग जहाँ पे बन रही है वो प्लॉट है बहुत महंगा, वो प्लॉट है 20 करोड़ का, वो प्लॉट है 30 करोड़ का। अब अगर आप उस जगह के ऊपर, वो बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर प्लॉट है, मेन बुलेवार्ड के ऊपर है, उसके बड़े अच्छे सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ पे आसपास बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स आए हुए हैं, तो वो प्लॉट, वो पूरा जो प्लॉट है बहुत महंगा प्लॉट है, वो तो आप परचेज़ नहीं कर सकते। बट आप उस प्लॉट की जगह जहाँ पे वो प्लॉट है, वो उस लोकेशन के ऊपर आप कोई भी प्रॉपर्टी, कोई यूनिट परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका बजट कम है। तो उस बजट के मुताबिक आप वो प्लॉट नहीं ले सकते, बट आप उसी जगह के अंदर, उसी प्लॉट के ऊपर आप एक यूनिट ले सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है, अब देखें, एक जगह है, एक बिल्डिंग है कि जहाँ पर बिग बिल्डिंग बन गई है, वहाँ पर अब इस बिल्डिंग के अंदर 25 यूनिट्स हैं। 25 यूनिट्स के अंदर 5 दुकानें होंगी,
5 ऑफिस होंगे, बाकी कुछ अपार्टमेंट्स होंगे, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है बजट क्या है। तो उसके अंदर आपने अपने बजट के मुताबिक प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेनी है। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है और आपके पास फंड्स हैं तो आप डेफिनेटली ग्राउंड फ्लोर की शॉप जो है उसकी तरफ जाएँ। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप लोअर ग्राउंड की शॉप को या फिर आप फर्स्ट फ्लोर के, सेकंड फ्लोर के ऑफिस को कंसिडर कर सकते हैं। वो भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको कम पैसों के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल जाती है। और अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और आप चाह रहे हैं कि एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो जो कि आपके बजट के अंदर हो, जिसके अंदर आपको फंड्स कम लगाने पड़े, आपको बेनिफिट ज़्यादा है, तो आपके लिए अपार्टमेंट्स का ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे ईजी पेमेंट प्लान के ऊपर और आपको उनका अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है। अपार्टमेंट्स एक प्रॉपर रेजिडेंस बन जाती है, उसका आपको भी फ़ायदा है, आप उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं, वो एक फैमिली के लिए पूरा घर बन जाता है और वो आने वाले टाइम में आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो इस तरह आप अपने बजट को इस्तेमाल करके कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ कर सकते हैं अच्छी लोकेशन के अंदर। अब जब आपने एक प्रॉपर्टी परचेज़ की है जो कि इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर है, तो इसके अंदर 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है, कुछ लोग कोशिश करते हैं कि यार हमने प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है, अब हम प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट हमने की है, साल 2 साल तक इंस्टॉलमेंट्स देंगे, फिर हम उसको सेल कर देंगे। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, आपने प्रॉपर्टी की पेमेंट कर दी, 3 साल लगे, बिल्डिंग बन गई, आपने पेमेंट कर दी, प्रॉपर्टी आपके नाम के ऊपर हो गई, आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चले गए। इसमें ज़्यादा बेनिफिट क्यों है? इसमें ज़्यादा बेनिफिट इस वजह से है क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपने आज से 3 साल पहले परचेज़ की थी 50 लाख रुपए की, आपने 3 साल के अंदर ये 50 लाख की पेमेंट की, वो प्रॉपर्टी आने वाले 3 साल के बाद 80 लाख की, 90 लाख की हो जाती है। तो ये जो दरमियान में आपको एक इंक्रीज़ मिल गया टोटल वैल्यू के अंदर, एक तो आपका ये प्रॉफिट हो गया, उसके बाद वही प्रॉपर्टी आपको अगर आप होल्ड रखते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपको रेंट देने लग जाती है, उस प्रॉपर्टी की आपको रेंटल इनकम मिलने लग जाती है, तो आपको डबल बेनिफिट हो जाता है। और वैसे भी रियल एस्टेट के अंदर अगर आप चीज़ को होल्ड करके कुछ सालों बाद बेचेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ग्रेजुअली कीमतें बढ़ती ही हैं, कीमतें कभी भी नीचे नहीं आ सकती, कीमतें ग्रेजुअली बढ़ना ही है, तो उस लिहाज से आपको उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आपने कोशिश ये करना है कि अगर आपने प्रॉपर्टी एक बना ली है इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, आपने पेमेंट की, साल 2 साल में, 3 साल में आपने पेमेंट कर ली है, तो फिर आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड रखें। एक तो वो प्रॉपर्टी जो आपने 50 की ली थी वो 80 की हो चुकी है, फिर वो प्रॉपर्टी आपको 40,000 रुपये, 30,000 रुपये किराया भी दे रही है, आपको उसका डबल फ़ायदा हो गया, फिर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चले जाएंगे, आप एक और प्रॉपर्टी बना लेंगे। इस तरह अगर आपके 4-5 एसेट्स बन जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी रेंटल इनकम आ जाएगी और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ जा सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर अगर हम एग्जांपल्स के साथ बात करें तो वो ये है कि अगर एक बंदा है जिसकी इनकम पाकिस्तान के अंदर इतनी है कि वो मंथली 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए सेव कर सकता है, तो वो डेफिनेटली प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। वो कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है जिसके अंदर ऑफिस आ जाते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर उसकी दुकानें आ जाती हैं, फिर वो अगर अपार्टमेंट की तरफ जाना चाहे तो वो अपार्टमेंट्स परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आपकी 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मंथली सेविंग है तो आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। स्पेशली इसके अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं कि जिनकी इनकम के अंदर से वो $1,000 सेव कर सकते हैं मंथली, या फिर वो 3,000 रियाल, 3,000 दिरहम सेव कर सकते हैं, तो वो भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। और इस तरह की सेविंग करना बहुत मुश्किल नहीं है। जब आपको नज़र आएगा कि आपके सामने आपका एक एसेट बन रहा है कि जो प्रॉपर्टी आज आप 50 की ले रहे हैं वो 80 की हो जानी है 2-3 सालों में ही, उसका आपको 30-40 हज़ार किराया आ जाना है 2-3 सालों में, तो फिर आपके लिए सेविंग करना आसान हो जाएगा। और ये सेविंग, छोटी छोटी सेविंग करके आपकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी, आपका पूरा रियल एस्टेट का एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस तरीके से आप रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ है, वो ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि यार हम इंस्टॉलमेंट प्लान पेमेंट करेंगे तो उसके अंदर हमारी सेफ्टी क्या है। तो इसमें आपने 2 चीज़ें देखनी है। नंबर 1 तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने चेक करना है कि जो प्रॉपर्टी है, जो भी आप ले रहे हैं, जो भी चीज़ आप इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ले रहे हैं, वो बिल्डिंग के ऊपर काम हो रहा हो, वो बिल्डिंग बन रही हो। एक तो आपने ये देख लिया कि उसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। दूसरा, आपने जो कंपनी बना रही है, जो बिल्डर है, जो आपने उसका रिलायबिलिटी आपने देखनी है कि वो बिल्डर किस तरह का है, क्या उन्होंने पहले काम किया हुआ है, उन्होंने पहले किस तरह का काम किया हुआ है, वो टाइमली डिलीवर करेगा नहीं करेगा, उनके एम्स क्या है, उनका फ्यूचर क्या है। तो ये चीज़ आप देख लेंगे तो फिर आपके लिए इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर प्रॉपर्टी लेना आसान हो जाएगा और उस प्रॉपर्टी का आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप भी 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए महाना या फिर $1,000, 2,000, 3,000 रियाल या दिरहम सेव कर सकते हैं तो आप रब्ता कर लें हमारे साथ। आपको अपार्टमेंट भी मिल सकता है, आप 2 बेड अपार्टमेंट परचेज़ कर सकते हैं, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी रेजिडेंस बन जाएगी, आपका अपना पूरा घर बन जाएगा बैरिया टाउन में, DHA में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर, और वो प्रॉपर्टी आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा किराया भी दे देगी। आज जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे, विद इन 2-3 ईयर जब आप उसकी पेमेंट मुकम्मल करेंगे, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत इंक्रीज़ हो चुकी होगी, क्योंकि ग्रेजुअली चीज़ें महंगी हो रही हैं, ग्रेजुअली लैंड महंगी हो रही है। जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी लैंड एक्सपेंसिव होती
होती जाएगी। जितना टाइम गुजरता जाएगा उसके साथ साथ ही कंस्ट्रक्शन की जो कीमतें हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आप आज जो भी प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे उसका आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं, यूएस से भी हैं, दुबई से भी हैं, सऊदी अरब से भी, जिनको हमने बड़े ईजी पेमेंट प्लान के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने शुरू किया है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी ली है और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ली है, सो दैट कि उनका पोर्टफोलियो भी डिज़ाइन हो रहा है और वो ईजी उसकी पेमेंट्स तो कर रहे हैं 2-3 साल में, बट 2-3 साल के बाद उनकी ये 2 प्रॉपर्टीज़ रेडी हो जाएंगी जो उनको बड़ा अच्छा किराया देंगी। तो इस तरीके से बड़े अच्छे ऑप्शन निकल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी प्लानिंग करते हैं, किस तरह से आप अपनी अमाउंट, अपनी जो इनकम है उसके अंदर से सेविंग करते हैं और उस सेविंग को वाइजली इन्वेस्ट करते हैं। आपकी सेविंग आज इन्वेस्ट होगी, वो आपको आने वाले 10-15 साल के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, वो आने वाले आपको 5-10 साल के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। बट अगर जो आप आज सेविंग कर रहे हैं उसको अगर आप इन्वेस्ट नहीं करें तो वो फिर आपके लिए आने वाले टाइम में रिस्क रहेगा, आने वाले टाइम में आपके लिए ख़तरा रहेगा कि आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और जो भी आप सेविंग कर सकते हैं वो ज़रूर रब्ता करें, उस सेविंग को इन्वेस्ट करें ताकि आपको उसका आज भी फ़ायदा हो और आने वाले टाइम में भी आपको उसका फ़ायदा हो।